फ्रीबीज के चुनावी वादे कैसे किसी राज्य और वहां की जनता पर भारी पड़ सकते हैं? इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की गारंटी का बोझ कर्नाटक की आम जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हुआ यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। यानी अब कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट, ओपीडी चार्ज समेत दूसरी मेडिकल सेवाएं महंगी हो गई हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस आदेश के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार क्या अपनी चुनावी गारंटी पूरी करने के लिए इसी तरह से लोगों के ऊपर बोझ डालती जाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने बस का किराया बढ़ाया था, दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं, पानी और बिजली के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इस आंकड़े को देखिए और समझिए कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के दौरान कौन कौन सी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जून 2023 में बिजली के दामों में प्रति यूनिट 2 रुपए 89 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा परिवहन की बात करें तो परिवहन में कमर्शियल गाड़ियों पर परिवहन सेस में 3% की बढ़ोतरी की गई है 2023-24 के बजट में। जून 2024 में पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अगर दूध की बात करें तो नंदिनी दूध में सभी प्रकार के दूध पर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जून 2024 में। ऐसे में राज्य की जनता को कर्नाटक सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि किस आधार पर आपने चुनावी वादों के रूप में जनता को 5 गारंटी का सपना दिखाया था। राज्य के बजट को देखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादे किए होते तो शायद आज ये स्थिति न होती। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में 5 गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन उन्हें पूरा करने में उनके पसीने छूट रहे हैं। राज्य सरकार की वित्तीय सलाहकार ने जुलाई 2024 में ये कहा था कि गारंटी योजनाओं के कारण राज्य में विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने चुनावी गारंटियों के तहत दलित और जनजातीय विकास के लिए दिए गए फंड को भी वापस ले लिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को तलब किया था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से सबक लेते हुए आने वाले चुनाव में ऐसे अव्यवहारिक वादे करने से बचेगी, या फिर पार्टी सत्ता के लालच में यूं ही गारंटियों का वादा करती जाएगी और अंत में उसका बोझ लोगों के ऊपर डालती जाएगी। कर्नाटक में अब सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।